लिथुआनिया ने बेलारूस की सेना पर सीमा उल्लंघन का आरोप लगाया है। वीडियो जारी कर लिथुआनिया सरकार ने कहा कि अवैध प्रवासियों को खदेड़ने के दौरान बेलारूसी सेना जबरदस्ती घुसी। बेलारूस के रास्ते बड़ी संख्या में प्रवासी यूरोपीय देश लिथुआनिया में अवैध रूप से घुसते हैं। न्यूजीलैंड में कोरोना के 2 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। मंगलवार को ऑकलैंड में संक्रमण का एक मामला सामने आने के बाद से ही पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन ने कहा कि संक्रमितों की संख्या बढ़ सकती है। अभी न्यूजीलैंड 3 दिन सख्त 4 स्तरीय लॉकडाउन में रहेगा। क्यूबा में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, जिसकी वजह से मेडिकल कर्मी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए और उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई। यहां ऑक्सीजन बेड और दवाओं की किल्लत है। टीकों के बारे में बढ़ते संदेह को खत्म करने के लिए पोप फ्रांसिस ने वैक्सीन को लेकर संदेश जारी किया। पोप ने कहा कि कोरोना का टीका पूरी तरह सुरक्षित और असरदार है। वैश्विक महामारी खत्म करने के लिए दुनिया भर के लोगों से टीका लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि टीका लगवाना प्रेम का काम है। ऑस्ट्रेलिया में डेल्टा वेरिएंट का कहर बढ़ता जा रहा है। न्यू साउथ वेल्स के सिडनी में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। एक दिन में रिकॉर्ड 545 संक्रमितों की पहचान हुई है। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर ने कहा कि लॉकडाउन के बावजूद अब तक के सबसे बुरे दौर से ऑस्ट्रेलिया गुजर रहा है। लोगों से घरों में रहने की अपील की है। सिडनी के एक सुपरमार्केट में अजगर ने दुकानदार को चौंका दिया। करीब 10 फीट लंबा अजगर का दुकानदार से आमना सामना हो गया। सुपरमार्केट के शेल्फ में छिपकर ये अजगर बैठा था। वन विभाग के कर्मचारियों ने इसे पकड़कर जंगल में छोड़ा। अमेरिका में डिक्सी फायर का दायरा और बढ़ गया है। कैलिफोर्निया के डोराडो काउंटी को भी जल्द से जल्द खाली करने की चेतावनी दी गई है। पिछले 3 दिनों में दोगुने क्षेत्र में जंगल की आग फैल गई। जंगल में लगी आग की भयावह तस्वीरें फिर से सामने आने लगी हैं। चीन की मल्टीटेक्निक कंपनी बाइडू ने रोबोट टैक्सी को लॉन्च किया है। इस कार में लेवल 5 ऑटोनोमस ड्राइविंग क्षमता के साथ साथ वॉइस और फेस जैसी मल्टीमोड इंटरैक्शन क्षमताओं के साथ सेल्फ लर्निंग सर्विस भी मौजूद होगी। ये कार पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेगी। विवादों के बीच टोक्यो ओलंपिक का सफल आयोजन हो गया, लेकिन अक्टूबर में होने वाले 2021 जापानी फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स को रद्द कर दिया गया है। देश में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते कहर के बाद फॉर्मूला 1 के आयोजकों ने इसे रद्द करने का फैसला किया। पोलैंड के दौरे पर भयानक दुर्घटना के करीब 1 साल बाद डच साइक्लिस्ट फैबियो जैक बसेन ने पहला ग्रैंड टूर जीता। स्पेन में आयोजित स्पेनिश वोल्टा साइक्लिंग टूर्नामेंट के चौथे चरण में सबसे आगे फैबियो जैक बसेन रहे। अब भी टूर्नामेंट के ओवरऑल स्कोर में सबसे आगे हैं इस्टोनिया के रेन तारामय।